जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राम। और आप सब कैसे हैं? बढ़िया हैं एकदम बिल्कुल। आप देख रहे हैं हमारा तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा तरह से वैसे दवाई औषधि की बात की जाती है, लेकिन आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, क्या तिलक लगाना ही धर्म है? क्या गले में रुद्राक्ष और तुलसी की माला पहनना ही धर्म है? इसी के ऊपर आइए हम चर्चा कर लेते हैं। चंदन लगाना बहुत पुण्य की बात है। चंदनम महत पुण्यम सर्वपाप प्रणाशनम आपदाम उपरतारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, ग्रंथ का श्लोक है। इससे आपत्ति कारण होता है, पर भगवान का भक्त ही इसको धारण करता है। अभी हम एक दिन कथा में बोल रहे थे, चंदन तो सब लगाते हैं, लेकिन जो तपस्वी हैं उनके माथे का चंदन कभी फीका नहीं होता। अभी हमने अयोध्या से बात बताई है। लेकिन हम चंदन लगाते हैं, कंठी वगैरह पहनते हैं, और धर्म की 10 चीजें हमारे पास नहीं है, तो फिर ये सब व्यर्थ है, बेकार है। आइए, श्री मनु जी महाराज ने अपनी मनुष्य स्मृति में धर्म के 10 लक्षणों का वर्णन किया। कौन कौन से हैं? धृति क्षमा दमस्तो हम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण है। सबसे पहले धैर्य, दूसरे नंबर पर है क्षमा, तीसरे नंबर पर है इंद्रिय संयम, फिर अगले पे है चोरी ना करना, फिर और अगला है पवित्रता, और अगला है इंद्रियों का निग्रह करना, और अगला है बुद्धि, उसके बाद में है ज्ञान, उसके बाद में सत्य, और 10वां लक्षण है क्रोध ना करना। यही धर्म के भैया 10 लक्षण हैं। इतनी भी दिक्कत मुसीबतें परेशानी आ जाए, अपने धैर्य को मत खोइएगा। चंदन लगाते हैं, कंठी पहन लेते हैं और आत्महत्या करके मर जाएं, तो ये कोई धर्म नहीं होगा। ऐसा कौन है जिसके जीवन में दिक्कतें परेशानियां चल करके नहीं आई? धर्म का पहला लक्षण यही है, कितनी भी जिंदगी में आपत्तियां परेशानी दिक्कत आवे, कभी भी आत्महत्या जैसा गलत विचार मन में रखना नहीं है। परेशानियां चल करके आई हैं, उनका सामना कीजिए। जो धरती पर आया है उसे परेशानियां उठानी पड़ी हैं। ये धर्म का पहला लक्षण है, जिसे कहते हैं धृति। अगली बात है क्षमा। एक परिवार में आप रह रहे हैं, छोटों से गलती हो सकती है, तो बड़ों का दायित्व है वो है क्षमा करने की भावना रखें। रामायण में वो बड़ा अच्छा सा दोहा है, शरणागत कहूँ जे तजय निज निहित अनुमान, ते नर पावर पाप मय तेने विलोकत हान। ये वर्णन किया गया उसमें। अपनों से त्रुटि गलती हो जाए तुम गांठ लगा करके बैठ जाओ कि माफ नहीं करना है। तो हमारे धर्म के 10 लक्षणों में क्षमा करना भी धर्म का 2 नंबर का सूत्र है। अगली बात है दम, और इसका बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाएंगे, वीडियो इतनी लंबी हो जाती है, तो ये मैं आपको यहाँ से कुछ निवेदन कर रहा हूँ। दम इंद्रियों का आप संयमित, इंद्रियों को संयम, जीव के ऊपर संयम कीजिए, ये किसी को गाली ना दें। कान के ऊपर संयम कीजिए, कहीं बुरी बात ना सुने। आँखों के ऊपर संयम कीजिए, तो ये धर्म का एक लक्षण है। और अगली बात कहिए अस्थेयम, यानी चोरी ना करना। एक तरफ खूब पूजा पाठ करते हैं, चोरी से बिजली जलाते हैं, टैक्स देते नहीं है सरकार का, फ्री ट्रेन में चलते हैं बिना टिकट लिए हुए, तो फिर काय का धर्म है? श्री मनु जी महाराज ने इसके ऊपर बहुत बड़ा आघात किया, और धर्म के 10 लक्षण बता करके उन्होंने सच में मानव को मानव बनाने का काम किया है। अब ये लोग मानते नहीं है, क्या किया जाए? खूब चोरी करते हैं, बिजली की चोरी करेंगे, टैक्स की चोरी करेंगे, रेल में बैठेंगे, रेल का शीशे ही निकाल के ले आएंगे, चद्दर ले आएंगे, ऐसे काम करते हैं। तो इसमें कहा गया अस्थेयम, चोरी ना कीजिएगा। अगली बात कही शौचम, पवित्र, पवित्रता के साथ जीवन जीना है। पवित्र होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सर्वेशामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम, ग्रंथ में लिखा हुआ है। पवित्रता तो कई तरह की है, लेकिन सबसे बड़ी पवित्रता है अपने धन की पवित्रता कीजिए। 2 नंबर का पैसा, रिश्वत का पैसा घर में चल करके ना आवे। तो धन यदि पवित्र है तो फिर आप वास्तव में शुद्ध हैं। केवल मिट्टी और पानी से शुद्ध होना ही पर्याप्त नहीं है। अपने धन को पवित्र रखिए, क्योंकि धन पवित्र नहीं होगा तो ऐसे धन से जीवने वाली रोटी जो बुद्धि को खराब करेगी, और जिसकी बुद्धि खराब होगी तो विनाश काले न विपरीत बुद्धि, तो फिर तो व्यक्ति का विनाश हो ही जाएगा। इसलिए श्री मनु जी महाराज ने बड़ी अद्भुत बात कही है, और वो कहते हैं कि शौच यानी पवित्रता। पवित्रता में सिर्फ गंगाजल लेकर के तुम पवित्र हो जाओ और दुनिया भर की डकैती डालो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए धन की पवित्रता को उन्होंने एक बहुत बड़ी पवित्रता बताई। धर्म के 10 लक्षणों में फिर वो आगे की बात कहते हैं, वो कहते हैं इंद्रियों का निग्रह, यानी पहले इंद्रिय संयम था, अब के इंद्रियों को भगवान के चरणों में जोड़ने की बात कही गई है। हाथों से सेवा कीजिए, आंखों से भगवत छवि का दर्शन कीजिए, कानों से भगवान की कथा सुनिए और जिह्वा से
भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, यह धर्म का ही एक लक्षण है। उसके तत्पश्चात का धी माने बुद्धि, बुद्धि को भगवान में लगाइए। उसके बाद में विद्या, विद्या का मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस बात की जानकारी हो जाए, यही जीवन की सबसे बड़ी विद्या है। फिर तत्पश्चात सत्यम, बहुत बढ़िया, अपराध के रास्ते पर मन चलिए। धर्म न दूसरा सत्य समान है, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और अगली बात कही अक्रोधो, क्रोध के समान अपराध क्या हो सकता है, क्रोध से बड़ा दुश्मन क्या हो सकता है। तूफान जाने के बाद, क्रोध के जाने के बाद पता लगता है कि नुकसान कितना हुआ है। इसलिए धर्म का 10वां लक्षण है कि क्रोध मत कीजिए, कभी मत कीजिएगा, क्योंकि क्रोध करने वाले लोग बहुत कुछ अपने जीवन में से खो देते हैं। जिन्होंने क्रोध किया वो पत्नी खो देते हैं, क्रोध किया है पति को खो देते हैं, क्रोध करने वाले परिवार को खो देते हैं, क्रोध करने वाले लोग नौकरी छोड़ देते हैं। और सच मानिए, क्रोध करने वाले लोग तो कभी कभी अपने प्राणों को भी खो देते हैं। कि क्रोध तो जलती हुई कोयले की तरह है, जैसे जलता हुआ कोयला किसी के ऊपर डालो, हो सकता है सामने वाले का कुछ न बिगड़े, लेकिन वह जलता हुआ कोयला हमारे हाथों को जला देगा, हाथ में फफोले पड़ जाएंगे। इसलिए बड़ी अच्छी बात कही है मनु जी महाराज ने, इतना जोर दिया है और कहा गया है कि 10वां लक्षण है, कौन सा है, अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो उसका क्रोध नहीं करना है, कभी नहीं करना है, प्रसन्नता पूर्वक जीवन का निर्माण करना है। तो इससे पूरी दुनिया आपकी अपनी हो जाएगी। और यदि आपने क्रोध किया है तो आपके पास में जो अपने भी हैं वो सब पराये हो जाएंगे। इसके ऊपर श्री मनु जी महाराज ने बहुत ही ज़्यादा जोर दिया। आहार के बारे में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। तो वो कहते हैं नहीं चैवास मनम कुर्याद न चोचिष्ट क्वचित वर्जित। वो कहते हैं अधिक भोजन करना बीमारी का कारण है। ये मनुस्मृति में ही वो वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा कि अधिक भोजन करना, आप बीमारी को बुला रहे हो, रेस्पेक्ट कर रहे हो। आप कह रहे हो आइए 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 साहब आइए, अतिथि जी आइए। अधिक भोजन करना, जरूरत से ज़्यादा भोजन करना, मनु जी महाराज कहते हैं कि तुम बीमारियों को अपने घर बुला रहे हो। श्री मनु जी महाराज ने बड़ी अद्भुत बात कही है। वो कहते हैं हाथ पांव मुंह धो करके ही भोजन कीजिए, तो आप बीमारियों से बचे रहोगे। तो हम धार्मिक बने, पारमार्थिक बने, सच में हम इंसान बने, इसमें श्री मनु जी महाराज ने बड़ा जोर दिया। बोलिए महाराज, बड़ी सुंदर सी बात कही आहार की, आहार शुद्धि वर्णन है ना इसमें, आहार शुद्धि की उन्होंने बड़े अच्छे और बोले। महाराज जी, मेरा मानना है आहार केवल भोजन मात्र ही नहीं, आहार कितने भी प्रकार का। इसमें तो आचार्य जी कहा गया कि आहार अमृत है। इसमें कहा गया कि आहार औषधि है। जिस तरीके से थोड़ी सी औषधि तुम्हारे स्वास्थ्य को ठीक कर देती है, और तुम मोटाका भर भर के खा जाओ, दवाई के ऐसे डाल डाल करके मुंह में ऐसे भर भर के खाओ, तो फिर क्या होगा, मरने की तैयारी। बिल्कुल सही बात। हाँ। महाराज जी, प्रकार से आहार के लिए भी कहा गया कि आहार को औषधि की तरह लो। हाँ, इससे ही आपको पौष्टिकता, तंदुरुस्ती बनी रहेगी। फिर कहेंगे पेट फूल रहा है, फिर कहेंगे गैस बन रही है। वो एक लड़का था, बोलता है कि महाराज जी पूरी रात उल्टी करी मैंने कहा क्यों करी, क्या खाया? सो क्या बोलता है मुझे, एक थाल पूरा भर के चावल खा गया रात में। तो फिर तो उल्टी पुल्टी करेगा ही। तो यहाँ श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि कम से कम खाओ। खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, जीने के लिए खाना है। मन में सिद्धांत रखिए। इसमें वर्णन किया कि 20 साल उनकी उम्र ज्यादा बढ़ जाती है जो हाथ पांव मुंह धो करके भोजन करता। तुम कितने भी भूखे हो, कभी जूते पहन के, जुराब पहन करके भोजन मत कीजिए। हाथों को धोइए कोहनी तक, मुंह से कुल्ला कीजिए, पांवों को घुटने तक धोइए। और जैसा ही आप ऐसा करेंगे तो आपकी जठर की अग्नि खुल जाएगी, जलेगी, और उस समय धौंकनी होगी, अंदर से जल रही होगी अग्नि। उस समय खाया गया भोजन वो अपने आप में पचता है। ये मनु जी महाराज का सिद्धांत। बहुत सही है महाराज। बड़ी सुंदर सी बात कही है महाराज जी ने आहार शुद्धि को लेकर के। भैया, आहार शुद्ध होना चाहिए। एक आहार तो ये होता है आप मुख से खाते हो, एक आहार कानों से भी होता है। जो ये सुन रहे हो, कानों का आहार है। हाँ, ये भी कानों का आहार है। हमें क्या सुनना चाहिए, नाक का भी आहार है, हमें क्या सूंघना चाहिए। त्वचा का भी आहार है, हमें क्या स्पर्श करना चाहिए। सबका आहार है, और हमें किस विधि से करना चाहिए उसका भी नियम है। जैसा कि पूज्य महाराज से अभी बोल रहे हैं कि देखिए, जब आप भोजन करने के लिए आते हैं तो हाथ को मुंह धो करके फिर आप उसको मौन होकर के उसे स्वीकार करें। ये तो है आहार लेने का तरीका। कथा के माध्यम से भी बताया गया है कि जब हम कथा सुनने के लिए जाते हैं तो हमें कथा में किस प्रकार से बैठ करके और कानों का आहार उनको देना चाहिए, क्या देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। और परोसने वालों के लिए भी कहा गया है। जैसे माई घर की माताएं अपने जनों को परोसती हैं,
तो वो देख ले कि किसको जरूरत है, जब ही परोसे, ये नहीं परोसते जाएं, क्योंकि बहुत लोगों को इतनी गलत आदत होती है, उधर जीवने वाला ज्यादा खुश हो जाएगा, हम 2 पूड़ी एक्स्ट्रा, हाँ फिर कहेंगे लो, और बहुत जबरदस्ती देते हैं। और उसमें महाराज जी एक और मैंने बात, अभी अभी मेरे दिमाग में बात चल गई, जब ये कथा सुनाते हैं तो कथा में बोला गया है कि जिसकी भगवान के प्रति जिज्ञासा हो, जो सुनने के इच्छुक हो, और उन्हीं को कथा सुनानी चाहिए। क्यों कल बोले थे? हाँ, और अगर दूसरे को अगर इसकी इच्छा ही नहीं हो वैसे सुनाओगे तो सीधी सी बात है कि बंदर के हाथ में चाकू दे दोगे वो तो नाक काटेगा। हाँ हाँ, वो एक्शन की जगह रिएक्शन कर जाएगी वो चीज। हाँ, इसलिए जो आवश्यक है, जिसकी आवश्यकता उसी को प्रदानित करें। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि लंगूर के हाथ में अंगूर जा रहा है। हाँ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, ये दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य कहो या कलकाल का प्रभाव कहो, क्योंकि वो कहा गया ये किसका दोष है, ये तो समय का दोष है, तो वो चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें इससे बचना चाहिए। हाँ, जो जिसका मनु जी महाराज ने एक बड़ी अच्छी बात कही, अभी आप थे नहीं, मैंने उसकी चर्चा की, सर्वेषामेव शौचानाम अर्थम शौचम परस्मृत। वो कहते हैं कि पवित्रता तो कई तरह की है, सिर्फ आप मिट्टी और पानी से हाथ पांव साफ कर लेते हैं, यही पवित्रता नहीं है। आपके धन में पवित्रता होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आपका धन पवित्र होगा तो बुद्धि ठीक ठाक बनी रहेगी, और बुद्धि ठीक रहेगी तो ही बढ़िया जीवन जी पाओगे, नहीं तो विनाश काले न विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश होता है तो बुद्धि गड़बड़ होती है। महाभारत में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। तो ये श्री मनु जी महाराज की एक एक बात बड़ी अद्भुत है, जिसमें इस वीडियो में हमने उनको, इससे पिछली वीडियो में उनके 12 अध्यायों का वर्णन किया। मुझे ऐसा लगता है महाराज जी, इसका विरोध वही करते हैं जिनकी धन की शुद्धि नहीं है। वो यही इनकी बातों सुन के यही परेशान होते हैं। ये बस मनुवादी वही करते हैं, जिनके धन की शुद्धि नहीं है वही ये करते हैं, जो उठ पटांग कमाते हैं, उठ पटांग। ये कहते हैं कि नारी की आलोचना मनु जी ने की है, आलोचना की है, तुम्हें स्मृति तो पढ़ो, मनुस्मृति, उसमें लिखा है यत्र पूजनते नारी रमनते तत्र देवता। वो कहते हैं जहाँ नारी का आदर है वहाँ देवता विचरण करते हैं, वास करते हैं। मनु जी महाराज के ही शब्द है। और ऐसे ही उठ पटांग इतनी गालियां देते हैं श्री मनु जी महाराज को। मनु जी भी ऊपर से कहते होंगे कि तुम देते रहो गाली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई 1000 उल्लू सूर्य भगवान को ये कहेंगे तू गर्मी ज्यादा बरसात है, हम तेरा मुंह नहीं देखते, आंख बंद कर लेते हैं, तो कर लो बढ़िया, तुम्हारी फूटेगी, सूर्य भगवान का क्या बिगड़ेगा। इसलिए सजागर जो समझदार लोग हैं वो तो मनु जी का बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं। धरती पर हमारा प्रथम जो पुरखा हुआ है वह श्री मनु जी महाराज हैं। उन्होंने धर्म के 10 लक्षण बताए और आपने सुने। उन्होंने शुद्धि और उन्होंने आहार विहार की बात करी, और वही बात हमने आपके बीच में रखी, आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। और यह है कार्यक्रम आप सुन रहे हैं तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर। इस कार्यक्रम को आप सुनिए और फिर इसको मंगलवाणी में, तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी इसको आप सुन सकते हैं। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हमने एकादशी के बारे में वीडियो डाली है, बड़लिया नवमी के बारे में, और 2 दिन बाद नवमी आ रही है, गुप्त नवरात्रा की नवमी, उसके बारे में एक विशेष वीडियो डाली है। तो इसको आप जरूर सुन लीजिएगा। ये वीडियो अपने बच्चों को जरूर सुनाइए जिससे वह लाभान्वित हो सकें। युवाओं के लिए सब चीज़ें किसी अमृत के घूंट से कम नहीं है। आपके संस्कार युवाओं को एक ताकत देंगे तो आपको भी मानव बनने का पूरा फल प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आप अपना ध्यान रखें।